Habibi, come to Dubai. दुबई, जिसे दुनिया सपनों का शहर और लग्जरी की राजधानी कहकर जानती है, अपनी गगनचुंबी इमारतों, आलीशान मॉल्स और आधुनिक जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इसी शहर का एक ऐसा पहलू भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और वह है यहाँ की जेलों का सच, खासकर महिला जेलों की हकीकत। चमक दमक के पीछे एक ऐसी दुनिया छिपी है जहाँ सख्त कानून, कैदियों की कठिन जिंदगी और मानसिक दबाव की कहानियां मौजूद हैं। इस वीडियो में हम दुबई की महिला जेलों की सच्चाई पर नजर डालेंगे, जिसमें कैदियों के अनुभव, मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट्स और आधिकारिक बयानों का संतुलित विश्लेषण शामिल होगा। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। 1966 में टशकेंट भूकंप ने जिस तरह शहर को तहस नहस कर दिया था और फिर लोगों ने उसे अपनी मेहनत से दोबारा खड़ा किया, उसी तरह दुबई की चमकदार छवि भी कई कठिन सच्चाइयों पर टिकी है। यहाँ कानून बेहद सख्त है और जरा सी चूक किसी इंसान को जेल के पीछे पहुंचा सकती है। विशेषकर विदेशी नागरिकों और प्रवासी कामगारों के लिए हालात और मुश्किल हो जाते हैं। अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जब छोटे मोटे अपराध या नशे से जुड़ी गलती के कारण लंबी सजा सुनाई जाती है। महिला कैदियों के लिए यह चुनौती और भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि जेल के भीतर का माहौल मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर कठिन साबित होता है। मानवाधिकार संगठनों ने बार बार यह कहा है कि दुबई और पूरे यूएई की जेलों में महिला कैदियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए अबू धाबी की मशहूर अल वतबा जेल में मरियम अल बलूशी और अमीना अल अब्दौली नाम की कैदियों का मामला चर्चित रहा। उन्हें लंबे समय तक अकेलेपन में रखा गया, जिसे सॉलिटेरी कन्फाइनमेंट कहते हैं। किसी इंसान को हफ्तों तक अकेले कमरे में बंद रखना मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक होता है। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने आत्महत्या की कोशिश तक की थी। यह घटना दुनिया भर के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के लिए चिंता का कारण बनी। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाओं की कमी भी एक बड़ा मुद्दा है। कई बार कैदियों ने बताया कि उन्हें समय पर इलाज नहीं मिलता, बीमारियों का इलाज टाल दिया जाता है या फिर मेडिकल सुविधाएं सीमित होती हैं। महिला कैदियों ने यह भी कहा कि स्वच्छता की स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती, जिससे स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। कई बार उन्हें पर्याप्त भोजन या पोषण नहीं मिल पाता। हालांकि आधिकारिक तौर पर सरकार इन शिकायतों को नकारती है और दावा करती है कि कैदियों को सभी मूलभूत अधिकार दिए जाते हैं। एक और बड़ी चुनौती है भाषा और कानूनी प्रक्रिया से जुड़ी असमानताएं। ज्यादातर विदेशी कैदियों के लिए अदालत की कार्यवाही अरबी भाषा में होती है, जो वे पूरी तरह समझ नहीं पाते। कई बार ऐसा हुआ है कि अभियुक्तों को सही अनुवाद नहीं मिला और उन्हें यह भी पूरी तरह पता नहीं चला कि उन पर आरोप क्या हैं। कानूनी प्रतिनिधित्व तक पहुंचना भी आसान नहीं होता और वकीलों को केस की पूरी जानकारी समय पर नहीं दी जाती। इस वजह से निष्पक्ष न्याय की संभावना पर सवाल उठते हैं। हाल ही में ब्रिटेन की 23 वर्षीय लॉ स्टूडेंट मिया ओब्रियन का मामला सुर्खियों में रहा। उन्हें दुबई में 50 ग्राम कोकीन रखने के आरोप में 25 साल की सजा सुनाई गई। परिवार का कहना है कि यह एक स्टूपिड मिस्टेक थी, लेकिन अब वह लंबे समय तक जेल में रहने को मजबूर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें साझा सेल में रहना पड़ता है, गद्दे पर सोना पड़ता है और कभी कभी असुरक्षित माहौल झेलना पड़ता है। यह मामला दुनिया भर में चर्चित हुआ और इसने फिर से यह सवाल खड़ा किया कि क्या दुबई की जेलें सुधार और पुनर्वास के लिए हैं या सिर्फ सज्जा देने का स्थान। अब अगर हम यूएई सरकार के आधिकारिक दावों को देखें तो वहां कहा गया है कि कैदियों को सभी आवश्यक अधिकार मिलते हैं। सरकार की वेबसाइट यूएई के अनुसार जेलों में कैदियों को मेडिकल देखभाल, भोजन, शिक्षा और परिवार से संपर्क का अधिकार दिया जाता है। इसके अलावा वहां कहा गया है कि जेलों का मकसद सिर्फ अपराधियों को सजा देना नहीं, बल्कि सुधार करना और उन्हें समाज में वापस लाने की तैयारी करना है। यूएई ये भी दावा करता है कि उसने संयुक्त राष्ट्र के स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स को अपनाया है, जिन्हें मैंडेला रूल्स कहा जाता है। लेकिन मानवाधिकार संगठनों जैसे ह्यूमन राइट्स वॉच और अमन्य इंटरनेशनल का कहना है कि हकीकत कुछ और है।
उनकी रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कैदियों को कानूनी प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं मिलती, कई बार उन्हें परिवार से मिलने नहीं दिया जाता और मानसिक दबाव बहुत ज्यादा होता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट्स ने भी यूएई की न्याय प्रणाली की आलोचना की है, खासकर राजनीतिक मामलों और सरकारी आलोचकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर। तो सच्चाई आखिर है क्या? एक तरफ सरकार कहती है कि सब कुछ नियमों और कानून के हिसाब से है, वहीं दूसरी तरफ कई कैदियों की व्यक्तिगत कहानियां, परिवारों की दास्तानें और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्ट्स कुछ और ही तस्वीर दिखाती हैं। शायद हकीकत दोनों के बीच कहीं है। यह कहना गलत नहीं होगा कि दुबई की महिला जेलों में हालात आसान नहीं हैं और मानसिक स्वास्थ्य से लेकर न्याय की पारदर्शिता तक कई सुधारों की जरूरत है। दुबई की महिला जेलों का सच सिर्फ कठिनाई नहीं, बल्कि सुधार की जरूरत की कहानी भी है। अदालत की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, कैदियों को वकील और अनुवादक की सुविधा देना, मानसिक स्वास्थ्य व मेडिकल सेवाओं को बेहतर करना और शिक्षा व पुनर्वास कार्यक्रमों को बढ़ाना जरूरी है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय निगरानी और परिवार से संवाद के अवसर मिलना भी इंसानी हक है। आखिरकार असली प्रगति सिर्फ ऊंची इमारतों से नहीं, बल्कि इस बात से होती है कि समाज अपने सबसे कमजोर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। महिला कैदी भी इंसान हैं और उन्हें गरिमा व न्याय मिलना चाहिए। तभी दुबई की छवि सच में मजबूत और मानवीय बनेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।